हेलो व्यूअर्स। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्विज ऑन फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 1। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या है? छोटा फूल। तो इसका नाम है कुछ ऑप्शन नंबर डी, वाटरमिल वल्फिया ग्लोबासा। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इसको। तो इसका साइज होता है 0.1 से 0.2 mm इन डायमीटर। ये एक पॉपुलर थाई कुजिन है। इसको थाई का पीपल खाने पीने में यूज करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल है क्या है इसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोनेस्टेड फ्लावर, रैफ्लेसिया अर्नोल्डी। क्वेश्चन नंबर 3। विच इज द टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, द टाइटन ओरुम। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है। इसका हाइट है 9 फुट 10 इंच तक होता है। ये सुमात्रा का रेन फॉरेस्ट में देखा जाता है। इसका वेट अप टू 77 kg तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4। विच फ्लावर इज नोन एज द किंग ऑफ फ्लावर्स एंड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रोज। रोज आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? इसका नाम है रोज। क्वेश्चन नंबर 6। द लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनिकल गार्डन, शिवपुर। ये हावड़ा का पास में है। इसको कोलकाता बोटनिकल गार्डन का नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेयर वैरायटी ऑफ 12,000 प्लांट्स का स्पेसिमेन है। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी, विष्णु पुराण, विच फ्लावर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चर्निंग ऑफ द ओशन? चर्निंग ऑफ द ओशन मतलब समुद्र का मंथन। समुद्र का मंथन करने के बाद कौन सा फ्लावर निकला था समुद्र से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट जैस्मिन पारिजातम। इसको पारिजात ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। विच फ्लावर दैट ब्लूम्स वंस इन एवरी 12 ईयर्स? 12 ईयर्स के बाद में कौन सा फ्लावर ब्लूम होता है, मतलब उसका फूटता है? इसका सही आंसर है, ये आप फ्लावर भी देख सकते हैं, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। ये सही आंसर है नीलकुरुंजी। ऑप्शन नंबर ए, नीलकुरुंजी।
तो नीलकुरुंजी है, ये आपका वेस्टर्न घाट में देखा जाता है। ये ब्लूम होता है आफ्टर 12 ईयर्स, एवरी 12 ईयर्स। तो इसका जो लोकल ट्राइब है, इसको मधु कलेक्शन करने में मदद मिलता है, काहे कि ये फ्लावर देख के बहुत सारा बी मधुमक्खी पॉलिनेट करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन इंडिया, a national park which was established in 1982, it is located in which state or UTI of India? वैली ऑफ नेशनल पार्क फ्लावर्स, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है इंडिया का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ये वैली ऑफ फ्लावर, इसमें बहुत सारा फूल पौधा आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द दुबई मिराकल गार्डन was launched on Valentine's Day 2013 is famous for, ये किसके लिए फेमस है दुबई मिराकल गार्डन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल फ्लावर गार्डन। ये आपका नेचुरल फ्लावर गार्डन है। इट ऑक्यूपाइज ओवर 72,000 स्क्वायर मीटर्स। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन है, फीचरिंग over 50 million flowers and 250 million plants. What is the national flower of Pakistan? पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? इसका सही आंसर है बी, जस्मीन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल? नेपाल का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोडोड्रोन ऑर्बोट्रोम। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री सेलिब्रेट्स द चेरी बुजुम और द चेरी बुजुम इज द नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री? ये चेरी ब्लूजूम सीजन कौन कंट्री सेलिब्रेट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ यूएसए? यूएसए का नेशनल फ्लावर क्या है? यूएसए का नेशनल फ्लावर है रोज। क्वेश्चन नंबर 16, विच फ्लावर इज ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून इन चाइनीज कल्चर? चाइनीज कल्चर में कौन फ्लावर को गुड फॉर्चून माना जाता है? इसका नेशनल फ्लावर भी वही है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पियोनी। ये पियोनी के बारे में कुछ जानते हैं? ये पियोनी है आपका नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना, चाइना का नेशनल फ्लावर है ये। देखिए, पियोनी देखने में तो रोज़ जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। पियोनी में आपका थ्रोन नहीं होता है, रोज़ में थ्रोन होता है। पियोनी का फ्रेगनेंस जो है माइल्ड रहता है, लेकिन रोज़ का इससे थोड़ा बेटर स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस रहता है इन कंपेरिजन टू पियोनी। पियोनी सीजनल फूल है और रोज़ साल भर में कोई भी टाइम उगाया जाता है। तो पियोनी फ्राजिल रहता है, तो ये जब फॉरेस्ट का पास में भेजा जाता है कट करके, इसको कंडीशन बर्ड कंडीशन में, कढ़ी स्टेज में इसको काट के भेजा जाता है। और रोज़ जो है थोड़ा हार्डियर है, इससे ये जब ओपन हो जाता है फूल तब जाके फ्लावर के पास भेजा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन वाटर। इसको आकाशिया का नाम पे भी जाना जाता है, ये आकाशिया फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पॉपुलर नेम फॉर द फ्लावर हेलिंथोस आनोस? तो इसका साइंटिफिक नेम है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 19, द प्लांट फैमिली एस्टेरेशियाई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, सनफ्लावर। तो इसी फैमिली में ए नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पेसीज आता है, सच एज चिकुरी, सनफ्लावर, लेट्यूस, डालिया, डेजी, चमोली, डैंडेलिन, ये सब फ्लावर इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द प्लांट फैमिली ब्रासिकेसी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड। ब्रासिकेसिया is also known as cabbage family, is a family of flowering plants that includes mustard and crucifers. Question number 21, saffron, the most expensive spice in the world, is derived from which flower? ये होता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रोकुस। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्लावर क्रोकुस इज नोन फॉर ब्लूमिंग इन विच सीजन? ये कौन से सीजन में ब्लूम होता है? ये है ऑप्शन है ए, स्प्रिंग सीजन में। क्वेश्चन नंबर 23, वनीला इज यूज्ड फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रेगनेंस कम्स फ्रॉम विच फ्लावरिंग प्लांट्स? वनीला हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो वनीला हम लोग एक फूल से मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्चिड। ऑर्चिड फ्लावर से हम लोग को वनीला मिलता है। इसको आइसक्रीम में फ्लेवर करने के लिए यूज किया जाता है और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 24, विच फ्लावर हैज स्मॉलेस्ट सीड? कौन सा फ्लावर का सबसे छोटा सा सीड है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्चिड। ऑर्चिड का सबसे छोटा सा सीड है। क्वेश्चन नंबर 25, opium is a narcotic drug obtained from unripe seed pods of which flower plant? ओपियम जो आदमी लोग खाते हैं, कुछ नशा ड्रग्स जैसा है, तो ये कौन सा फ्लावर प्लांट में हम लोग को मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉपी। ये पॉपी फ्लावर का सीड पॉड, जो बीज रहता है, बीज का पॉड से उसको चीरा देके उसको मिल्क जैसा निकलता है, उसको कलेक्ट करके ओपियम बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेटल्स। ऑल द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड द कोरोला।
क्वेश्चन नंबर 27. What are the male part of flower is called? मेल पार्ट को क्या बोला जाता है फ्लावर का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टामेन. क्वेश्चन नंबर 28. What are the female part of the flower is called? फ्लावर का फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, कौन नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टिल. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट आर द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड? फ्लावर का आउटर पार्ट को कैसे जाना जाता है, कौन नाम से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेपाल. क्वेश्चन नंबर 30. फ्रॉम द फॉलोइंग फ्लावर्स विच फ्लावर डज नॉट ब्लूम एट नाइट? ये जो ऑप्शन दिए हुए चारों ऑप्शन, इसमें से कौन सा फूल रात में ब्लूम नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सनफ्लावर. और बाकी सब तीनों फ्लावर ये रात में ही फूटता है. क्वेश्चन नंबर 31. द फ्लावर नेम्ड आफ्टर ए बर्ड इज? एक फ्लावर का नाम जो कि एक बर्ड का नाम से जुड़ा हुआ है. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्ड ऑफ पैराडाइज. क्वेश्चन नंबर 32. विच फ्लावर इज ऑफन एसोसिएटेड विथ ईस्टर सेलिब्रेशन? ईस्टर सेलिब्रेशन के साथ कौन सा फ्लावर जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है लिली, ऑप्शन नंबर ए, लिली. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 33. विच फ्लावर इज ऑफन एसोसिएटेड विथ वैलेंटाइन डे? ये तो आप सब लोग जानते हैं. इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रेड रोज. क्वेश्चन नंबर 34. विच फ्लावर इज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ लव एंड पैशन इन ग्रीक माइथोलॉजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोज. क्वेश्चन नंबर 35. फॉर विच फ्लावर इज द वर्ड फॉर रेनबो इन ग्रीक एंड डेजिग्नेटेड द ग्रीक गॉडेस ऑफ द रेनबो? ग्रीक गॉडेस रेनबो को कौन सा फ्लावर समर्पित है? इसका सही ऑप्शन है बी, इरिस. ये इरिस फ्लावर, इसका बहुत सारा डिफरेंट कलर होता है, इसलिए इसको रेनबो गॉडेस के साथ जुड़ा हुआ है. इरिस इज द वर्ड ऑफ फॉर रेनबो इन ग्रीक and designated the Greek goddess of rainbow. The many colors of iris flowers are likely the reason behind the plant name. This can also be said of the colored portion of the eye, which is called the iris. Question number 36. The lotus is sacred flower in many cultures. In which mythology it is often associated with creation and rebirth? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन हिंदू माइथोलॉजी. ये हिंदू माइथोलॉजी में ये क्रिएशन और रीबर्थ में शायद जुड़ा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 37. Which flower is known for its strong fragrance and is often used in perfumes? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
jasmine. Question number 38. Which of the following flower water is primary ingredient used to make the popular Middle Eastern sweet Turkish delight? तो कौन सा फूल का जो वाटर है इसको स्वीट में बनाने के लिए यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है रोज वाटर। तो फ्लावर का नाम है रोज। Rose water is also popular in Middle Eastern cuisine, where it is used to flour sweets like not Turkish delight, pastries, puddings, ये सब में यूज होता है। अभी इसका रोज वाटर का पॉपुलर हो गया फ्लेवरिंग में इंडियन डिजर्ट में, सच एज गुलाब जामुन, फ्राइड मिल्क बॉल्स, स्वीट योगर्ट एंड लस्सी। Question number 39. The flower hibiscus is associated with tropical region and is often used to make ये जो हिबिस्कस का फ्लावर ये क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? टी, परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल, इंसेंस। इसको आपका टी बनाने में यूज किया जाता है, टी। क्वेश्चन नंबर 40. द फ्लावर ऑस्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग। इसका ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है ऑस्टर का? इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर बी, स्टार। क्वेश्चन नंबर 41. Which flower is commonly used to make symbolize love and passion? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोज। क्वेश्चन नंबर 42. द फेमस पेंटिंग वाटर लिलीज was created by which renowned artist? वाटर लिली पेंटिंग कौन सा रिनोल्ड आर्टिस्ट ने बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लूडे मोनेट। क्वेश्चन नंबर 43. द फेमस पेंटिंग इरिस was created by which renowned artist? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट वान गोख। क्वेश्चन नंबर 44. द फेमस पेंटिंग सनफ्लावर was created by which artist? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट वान गोख। क्वेश्चन नंबर 45. द फेमस पोएम डैफोडिल्स was written by which English poet? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 46. द फ्लावर एडलवेस इज नेटिव टू विच माउंटेन रीजन? ये आपका कहाँ पर देखने मिलता है? ये पिक्चर है इसका, इसको आपको देखने में मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पस। क्वेश्चन नंबर 47. द फ्लावर ब्लीडिंग हार्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक शेप रिसेंबलिंग ब्लीडिंग हार्ट। ये है आपका फ्लावर। ब्लीडिंग हार्ट।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हार्ट जैसा शेप में है ये फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 48, द फ्लावर आर्मिलिस is often associated with which festive season? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्रिसमस। द आर्मिलिस इज ए bulbous flower that often associated with Christmas. It is often gifted during the holidays because of its natural blooming time during the winter month. Question number 49. The flower dahlia is named after a botanist from which country? डालिया फ्लावर का नेम कौन सा बोटनिस्ट का नाम से हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। स्वीडन का एक बोटनिस्ट है, इसका नाम पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, विच फ्लावर इज नोन एज द फ्लावर ऑफ द गॉड्स was believed to symbolize purity in ancient civilization? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोटस। लोटस को एक फ्लावर ऑफ गॉड से माना जाता है इसके प्यूरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, विच फ्लावर इज एसोसिएटेड विथ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड सिम्बलाइजेस द प्यूरिटी ऑफ द बॉडी, स्पीच एंड माइंड? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोटस। इन बुद्धिस्ट symbolism, the lotus represents purity of the body, speech and mind, as if floating above the murky waters of material attachment and physical desire.